भाई एक आयत है यहाँ पे, आयत नंबर 35, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से हमें कुछ गाइडेंस दी है, और ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम्स मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे हमें एक रहनुमाई की। आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाते हैं, व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनहिमा फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई ऐसा मसला हो, मैं पैराफ्रेज करके बयान कर रहा हूँ, तो उसमें चाहिए उनको चाहिए कि मर्द और औरत दोनों एक अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करें और वो दोनों आपस में फ़ैसला कर लें, उन दोनों के मसले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। फिर आगे अल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताई, अल्लाह ने फरमाया कि इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। ठीक है ना। इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, अल्लाह ताला बहुत इल्म वाले और ख़बर रखने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दो ही बुनियादी उसूल हैं मैरिजेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक तो अल्लाह ताला का तक़वा, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर। ठीक है ना। इसके मल्टीपल एविडेंसेस हमें मिलते हैं सूरत अल बक़रा के अंदर, बार बार हर जगह पे आपको तक़वा यानी अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह का डर, यानी मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के बारे में अल्लाह से डरने वाले हैं ना, तो बहुत बड़ी खैर है उस शादी के अंदर, और वो शादी यानी बहुत अनलाइकली है कि वो शादी ना चल सके। लेकिन इसके साथ अल्लाह ने एक और चीज़ यहाँ पे इस आयत में बयान कर दी कि दोनों की विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हमने इस रिलेशनशिप को कामयाब करना है। यानी तक़वा हो सकता है, लेकिन हो सकता है मायूसी हो जाए एक दूसरे के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पे हमें सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उनके वाक़े में नज़र आता है। यानी वहाँ पे अल्लाह का खौफ और तक़वा बहुत था, लेकिन वहाँ पे उन दोनों को एक यानी हम आहंगी नहीं थी ज़हनी, और वो लोग समझते थे शायद हम लोग चल नहीं सकते, जिसकी वजह से हमें उधर भी पता चलता है सूरह अल अहज़ाब में कि हज़रत ज़ैद अल्लाह के रसूल के पास बार बार आया करते थे। तो जब मियाँ बीवी अगर विलिंग हैं और ये समझते हैं कि यार हमने इस मसले को रिज़ॉल्व करना ही करना है और हमने इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना ही बनाना है, जब ये दोनों तरफ से डिटर्मिनेशन है, ये नहीं कि एक तरफ से मायूसी है दूसरी तरफ से कोशिश और इन्वेस्टमेंट है, तो फिर अल्लाह कहते हैं युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, इसमें तादिया है यानी तौफ़ीक़। अल्लाह अगर नहीं भी मुवाफ़क़त होगी, अल्लाह मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। यानी सुभान अल्लाह, यानी दोनों वर्ल्ड्स अपार्ट हैं, दोनों के मिजाज फ़र्क हैं, लेकिन अगर विलिंगनेस है और अल्लाह का तक़वा है, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। अब ये जो मुवाफ़क़त पैदा करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। यानी मुवाफ़क़त पैदा यानी दोनों की तरफ से विलिंगनेस जो है वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो आपने करनी है अपने इस रिलेशनशिप में। मिसाल के तौर पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। यानी विलिंगनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बंदा मुंह से कह दे जी मैं विलिंग हूँ, नहीं, आपका अमल बताना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली के अंदर, अपनी वाइफ के साथ, वाइफ भी कर रही हैं मोहब्बत के यानी तरीके से, आप एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बन रहे हैं। फिर इसमें फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी आती है कि फिजिकल रिलेशनशिप, अगर आप और एक्सप्लेन इमोशनल आप इसमें कमेंट करें बिल्कुल, जहाँ पे आपको कुछ मतलब क्या इसमें जेस्चर्स क्या होने चाहिए? जेस्चर्स यानी एक्सप्रेशन में ये है कि एक दूसरे को यानी मियाँ बीवी को पता है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट है अपने हस्बैंड की तरफ से। सही है, यानी वो उसको सुने उनके वेंट आउट अगर दोनों एक दूसरे को करते हैं उनके सामने, तो वो एक दूसरे के लिए उनका बड़ा दिल होना चाहिए। ठीक है, मुश्किलात के अंदर एक दूसरे का सपोर्ट बने। दूसरी चीज़ है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बाज़ औक़ात नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने जब निकाह की है, शादी के मकासद का जिक्र किया, तो सबसे पहले जो लितस्कुनु इलैहा इसका जिक्र किया, और मुफस्सिरीन बयान करते हैं यहाँ पे सुकून से मुराद, क्योंकि आगे अल्लाह ने मोहब्बत का भी जिक्र किया। तो एक फ़िज़िकल रिलेशन है और एक आपका इमोशनल रिलेशन है। तो फ़िज़िकल रिलेशन में इन्वेस्ट करना मियाँ बीवी दोनों का, यानी कई दफ़ा हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे ख़वातीन इससे कि जी मैं मसरूफ़ हूँ या फिर घर संभालना है, वो उसके लिए इन्वेस्ट नहीं करती, इस चीज़ में आउट अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाती। और कई दफ़ा मर्द अल्लाह माफ़ करे इस चीज़ के बारे में कोताही का शिकार होते हैं, बिल्कुल नहीं करते अपने आप को। फिर तीसरी चीज़ है हाइजीन, अपनी हाइजीन का एक दूसरे के लिए ख्याल रखना, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का अच्छा एक दूसरे के लिए ख्याल रखना। ये मिसालें हैं कुछ कि आप विलिंग है इस मैरिज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी आप अपनी सफाई का ख्याल रख रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का अच्छा ख्याल रख रहे हैं, आप अपने उनको टाइम दे रहे हैं। फिर इस तरीके से क्वालिटी टाइम जो है, ये एक इन्वेस्टमेंट की, यानी ये विलिंगनेस, ये सारे फैक्टर्स शो करते हैं कि आप विलिंग है इस मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जब ये आप इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं और साथ अल्लाह का खौफ भी है, तो फिर अल्लाह ताला का वादा क्या है कि अल्लाह ताला इसके बाद क्या करते हैं, आपके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देते हैं। हाँ, बाकी तकदीर कभी गालिब आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल उसूल यही है। ज़बरदस्त।